परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक समझते हैं, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कई बार जैसे ये कहा जाए कि ये सामने 10 डिफरेंट बुक्स हैं। इन 10 डिफरेंट बुक्स को आप दो ग्रुप में डिवाइड कर लो और आपको ग्रुप का साइज भी पहले से बताया जाता है कि सपोज आप 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को या बुक्स को दो ग्रुप में डिवाइड करो, जिसका साइज 6 एंड 4 होना चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ डिवाइड करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे, 10 बुक्स में से 6 और 4 बुक्स के दो सेट्स बनाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट आप क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह से डिवाइड करेंगे, इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब आपको 6 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाना है तो आप 10 में से 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब आप 6 वाला ग्रुप बनाएंगे तो ये 4 वाला ग्रुप अपने आप बन जाएगा। या तो आप पहले 4 वाला ग्रुप बनाइए, तो जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स होंगे 6, उससे दूसरा ग्रुप बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन is equal to number of ways we select 6 objects for first group. How you select 6 objects out of 10 objects? That is 10C6. This is equal to 10C4. तो अगर कोई पहले 4 ऑब्जेक्ट्स इस ग्रुप के लिए सिलेक्ट करेगा तो भी आंसर वही आएगा। Now what is 10C6? That is 10 factorial by 6 factorial by 4 factorial. तो यहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अगर आपको कहा जाए कि 10 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करो, पर ऑब्जेक्ट्स जो हैं यहां पे डिस्टिंक्ट हैं। Divide 10 distinct objects into 3 groups of size 2, 3 and 5. ठीक है, हम यहां पे लिख लेते हैं डिवीजन। द मीनिंग ऑफ मेक डिवीजन, यू आर एक्चुअली फॉर्मिंग ग्रुप्स। आप सपोज एक कबर्ड में 10 डिस्टिंक्ट बुक्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2, 3 एंड 5 के। हाउ यू डिवाइड? सबसे पहले क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए। अब 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहला क्वेरी माइंड में क्या आएगा कि ये जो हमें दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए, वो कौन से दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो डेफिनेटली यहां पे क्या आएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर। देन हाउ यू सिलेक्ट 2 आउट ऑफ 10? दैट इज 10C2 वेज, है ना। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जब आपने दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए इस ग्रुप के लिए, तो अब कितने ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, 8 ऑब्जेक्ट्स। नाउ हाउ यू सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 8? दैट इज 8C3। जब आपने ये 8 में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, तो अब कितने ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, 5 ऑब्जेक्ट्स। तो जो थर्ड ग्रुप है वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 10 factorial by 2 factorial by 8 factorial multiply by 8 factorial by 3 factorial 5 factorial। ये 8 factorial कैंसिल हो जाएगा। देन आंसर इज 10 factorial by 2 factorial by 3 factorial by 4 factorial। ठीक है, सो दिस आर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। पर रिमेंबर यहां पे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, इनफैक्ट अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। m+n distinct objects, how you divide into two groups of size m and n?
लेट्स फाइंड डिवीजन वेज. ठीक है, हियर m नॉट इक्वल टू n. ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिवीजन वेज क्या होंगे, जितने तरीके से हम फर्स्ट ग्रुप के लिए m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज m प्लस n cm. दिस इज m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. अगर m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना हो m n p साइज के, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल. ये कहां से आएगा, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इस मल्टीप्लीकेशन को, फर्स्ट m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के वेस हो जाएंगे m प्लस n प्लस p cm. This means group of size m can be formed in this many ways, which is equal to number of ways of selection of m objects from this total objects. After selecting m objects, how many objects are left? N plus p objects. Out of n plus p, select n objects for this group. So we have number of ways n plus p cn. ठीक है, and then third group is automatically created. Now you expand this. And expand this. This n plus p factorial cancelled out. So we have this formula. Okay. तो ये सिंपल एक ट्रेंड बन रहा है. डिवीजन वेज क्या हो जाएंगे, ऊपर टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा, हर एक ग्रुप का जो साइज है उनका फैक्टोरियल. अब आपको कहा जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो. जैसे अगर आपको ये कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूट mm, 10 objects between 2 person, if one get 6 and other 4 objects. आप अभी तक क्या कर रहे थे, सिर्फ डिवाइड कर रहे थे, है ना. आप दो ग्रुप्स आप ग्रुप्स बना के उसको वहीं पे छोड़ देते थे. अब आपको क्या करना है, ये जो ग्रुप्स आप बना रहे थे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इस जॉब के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, डिवाइड करने का काम करेंगे. यहां पे ये जो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं आप उसको ले लें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो पैकेट्स बना लेते हैं. ठीक है, एक पैकेट में हम 6 ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, दूसरे पैकेट में हम 4 ऑब्जेक्ट्स रखेंगे. ठीक है, तो ये जो पैकेट्स बनाने का काम है वो कौन सा काम है, एक्चुअली डिवीजन. यू आर डिवाइडिंग 10 ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ साइज 6 and 4. इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल. अब आपने दो पैकेट्स बना लिए, एक पैकेट में 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक पैकेट में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं. अब ये दो जो पैकेट्स हैं वो आपको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए एंड बी के बीच में. ऑब्वियसली इन दो पैकेट्स को इन दो लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, तो हम एक नया एक डायग्राम बना लेते हैं. 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स 6 and 4, and let's write here
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बिटवीन टू पर्सन्स. The first job is division, that is 10 factorial by 6 factorial by 4 factorial number of ways multiply by 2 factorial. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमने पहले डिवाइड किया एंड देन डिस्ट्रीब्यूट किया. यहां पे सारी बातें कवर हो जाएंगी, जैसे कि जब 10 ऑब्जेक्ट्स को दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये मैटर करेगा कि ए एंड बी में से किसको 6 मिला एंड किसको 4 मिला. अब अगर ए को 6 ऑब्जेक्ट्स मिले तो फिर ये वो सोचेगा कि मुझे कौन से 6 ऑब्जेक्ट्स मिले. ठीक है, तो जब हम ये पैकेट्स बना रहे थे 6 एंड 4 साइज के, तो उसमें ये अपने आप कवर हो जाता है कि जो 6 वाला जो ग्रुप है उसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स हमें रखने हैं, क्योंकि हम वहां पे एक्चुअली सिलेक्ट कर रहे हैं. और ये 2 फैक्टोरियल किसका ध्यान रख रहा है कि किस बंदे को कितने ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं. तो जब आपको इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो जिसमें आपको पहले से बताया जाता है कि किसको कितने ऑब्जेक्ट्स मिलने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पहले डिवाइड करो, पैकेट्स बनाओ और फिर उन लोगों में पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो. ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन. डिस्ट्रीब्यूट 10 distinct objects among 3 persons if they get 2, 3, 5 objects. मतलब कि 10 ऑब्जेक्ट्स को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किसी एक को 2 मिलेंगे, किसी एक को 3 मिलेंगे और किसी एक को 5 ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन. क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल. नाउ डिस्ट्रीब्यूट. आप 3 पैकेट्स बना रहे हैं, ठीक है, किस एक पैकेट में 2, दूसरे पैकेट में 3 एंड तीसरे पैकेट में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं. अब आपके सामने एबीसी 3 लोग हैं. नाउ हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट दिस 3 पैकेट्स अमंग दिस 3 पर्सन्स, ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल वेज. तो डिस्ट्रीब्यूशन के वेज क्या हो जाएंगे, दैट इज डिवीजन वेज मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. पहले आपने पैकेट्स बनाए उसके वेज एंड देन कौन सा पैकेट किसके पास जाएगा उसके वेज जो 3 फैक्टोरियल है.